संपर्क की इस नवकर्म शाखा से लाभ मिल सकता है। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में न केवल कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए, लेकिन कोरोना जैसी बीमारियों में भुगतने के बाद उससे रिकवर होने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इन सब विधाओं का ठीक से प्रयोग किया जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। संपर्क में नवकर्म में जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या लगभग 20 है और अभी एक निर्वाचित जो एक कमेटी है उन्होंने इसको 5 भागों में विभाजित किया है, जिसका एक ग्रुप है मिस्टिकल हीलिंग्स का, जिसका सेशन आज अभी होने जा रहा है। दूसरा है मेडिटेशन का, तीसरा है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ की बहुत अधिक आवश्यकता इस समय हमको सबको महसूस हो रही है। चौथा है होम्योपैथी सुजोग और नेचुरोपैथी मेडिसिन का। और पांचवा है न्यूट्रिशन, डाइट और एक्सरसाइज का, जिसमें योग शामिल है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इसको सुनेंगे वो इससे लाभ उठाएंगे। आज की इस मिस्टिकल हीलिंग्स वर्कशॉप में जो 4 एक्सपर्ट हमारे सामने प्रेजेंटेशन करेंगे, उनका मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। प्रिया आचार्य जी। प्रिया आचार्य हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने एमकॉम और एमबीए, एमफिल इत्यादि किया हुआ है और बहुत कम समय में वो अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ नागपुर की अध्यक्षा हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन फ्लोरिडा की भी वो सदस्य हैं। उनको बहुत सारे इनाम मिले हैं, जिनको की समय की कमी के कारण मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन वो बहुत अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट हैं। डायरेक्ट रीडिंग उनका एक विशेष सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आज वो यहाँ प्रेजेंटेशन करेंगे। इस पैनल की हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं अनीता जयपुरिया। शी इज ए ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी और कई विधाओं में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। ये रीकी की ग्रैंड मास्टर भी हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरेट, ये सभी विधाओं में ये एक्सपर्ट हैं। पर आज इनका जो यहाँ प्रेजेंटेशन है वो एंजल थेरेपी के ऊपर होगा। एंजल थेरेपी हम में से बहुत लोगों को एक नया विषय जैसा लगता है, लेकिन वो अपने अनुभव और एक्सपर्टीज के माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी देंगी। हमारी तीसरी पैनल एक्सपर्ट हैं पायल पारेख। वैसे तो पायल पारेख जी ने एचआर में एमबीए किया हुआ है और उनका अनुभव भी ह्यूमन रिसोर्स में काफी कुछ रहा है, लेकिन उन्होंने जो विशेषता एक विशेषज्ञ की हैसियत से हासिल की है वो है वास्तु विज्ञान की। वास्तु विज्ञान में वो एक बहुत विशेष स्थान रखती हैं। ऑफिस में, घर पे या आपके कारखाने में बिना तोड़ फोड़ किए कैसे वास्तु को ठीक किया जाए, इस विषय में वो अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करेंगी। तो पायल पारेख जी का भी
यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होने वाला है। आज की इस मिस्टिकल हीलिंग्स के सबसे वरिष्ठ मेंबर हैं श्री संजय नाथ, जो शैक्षणिक आधार पर तो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव उनको इंडस्ट्री का है, एस्कॉर्ट्स का और महिंद्रा एंड महिंद्रा का। लेकिन जो एक विशेष महारत उन्होंने हासिल की है वो है एस्ट्रोलॉजी। उनके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस नियरली 100% एक्यूरेट होते हैं और उनका जो आज यहाँ प्रेजेंटेशन होने वाला है वो भले ही संक्षिप्त में अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि लोग चैट बॉक्स में जाकर अधिक से अधिक जानकारी और अपने बारे में उनका भविष्य कैसा होगा, उनकी क्या समस्या है, इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तो मैं इन चारों पैनल एक्सपर्ट्स का स्वागत करता हूं और मैं अब चाहूंगा कि जो हमारी पैनल एक्सपर्ट पहली एक्सपर्ट हैं प्रिया आचार्य जी, वो अपना विशेष जो आज वर्कशॉप में वो कहना चाहती है, जो प्रेजेंट करना चाहती है, वो करें। थैंक यू। थैंक यू कमल सीता जी, थैंक यू सो मच। ओके, so welcome to नवकर्मा संपर्क everybody. I hope मेरी वॉइस क्लियर है? Yes. 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 ओके ओके, हाँ क्लियर है, क्लियर है। मुझे बस एक क्वेश्चन था कि यस ये स्लाइड स्टार्ट हो गए या आई जस्ट स्टार्टेड? We'll wait for the slide to come on. ये स्लाइड शुरू हो गई हैं। जहाँ कैलाश कोटवानी लिखा है आप वहाँ पे देखिए। यस यस यस, ओके। तो फर्स्ट, गुड आफ्टरनून संपर्क नवकर्मा मेंबर्स ऑल। आई एम प्रिया आचार्य। आप सब जैसे फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, प्रोप्राइटर ऑफ सिद्धि। ओके, तो फर्स्टली हम सब देखेंगे व्हाट इज टैरो कार्ड रीडिंग। बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि टैरो रीडिंग होता क्या है, आप लोग एक कार्ड्स के थ्रू हमारा फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, एंड आप कौन होते हो। तो वी आर नथिंग, वी आर जस्ट मीडिएटर। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सबको बहुत कंफ्यूजन होता है कि टैरो रीडिंग क्या होती है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम टैरो रीडिंग जो होती है ये एकदम सिंपल है। टैरो रीडिंग एक वे है आंसर करने का। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हम जस्ट टैरो के थ्रू आपकी काउंसलिंग करते हैं, उसको हम टैरोट काउंसलिंग बोलते हैं। टैरोट काउंसलिंग होता है एंड टैरो से हम ट्राई करते हैं कि आपको सेटिस्फाई कर पाए जो भी आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड इवन मैं टैरो कोचिंग भी करती हूँ एंड थ्रू मैनिफेस्टेशन लाइक मैं उनको रेमेडीज भी प्रोवाइड करती हूँ कि हाउ टैरो कार्ड विल हेल्प यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ डू वी डू, सी इन टुडे टाइम्स जैसे हमको पता है कि हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कोविड में, तो हम जूम कॉल के थ्रू भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, नॉर्मल फोन कॉल पे, पर्सनल पे। तो जो भी क्लाइंट कंफर्टेबल होता है उससे हम टैरो रीडिंग कर सकते हैं। एंड क्लाइंट कहाँ है, कहाँ पे बैठा है, किस स्टेट में, इवन वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन टुडे आई एम टेलिंग यू, मैं राजस्थान में हूँ और आप सब लोग नागपुर में हो, तो और हम लोग ये एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ओके, तो इट्स वर्क इन एनीवेयर। आप जहाँ पे भी बैठे हो, इट डजंट मैटर, वो टैरो रीडिंग वर्क हो जाती है। अगर हमारा टैरो पे कमांड बहुत अच्छा है, टैरो पे हमारा लाइक फेथ बहुत ज्यादा है, तो वो कहीं से भी आपको आंसर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाउ डज टैरो रीडिंग वर्क। ओके, सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट हमें क्वेश्चन करता है, लाइक कोई बोलते हैं कि बस जनरल हमको बता दो कि टैरो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो इट्स नॉट वर्क।
इफ यू स्पेसिफिकली क्वेश्चन कि मेरा बिजनेस कैसा रहेगा नेक्स्ट फ्यू मंथ, या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो मेरा कैसा चलेगा, अगर आपको कोई पर्सन का प्रपोजल आया है तो ये लड़का मेरे लिए सही है क्या, और नाम है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज कोई XYZ पर्सन का नाम है, क्या वो मेरे लिए सही है? प्लीज तो अगर कोई अभी मेरे दिमाग में कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा है कि अपना घर में सारे लोगों को उसकी हेलो वर्धमान नगर ओके तो ये Dr. Sarah, please mute yourself. ओके तो जो भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं स्पेसिफिक, तो फर्स्ट सबसे पहले मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को। लाइक ये मेरे हाथ में कार्ड्स है, हम लोग इसको शफल करते हैं एंड एग्जैक्टली जो क्वेश्चन जिसने पूछा है हम उसको निकाल के आंसर देते हैं कि उनका आंसर क्या है। एंड मैं आंसर नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली उनकी ही जो एनर्जी है, सपोज जैसे रीत अगर मुझे पूछती है कि मेरा होलिस्टिक हीलिंग कैसा चलेगा, मैं रीत की ही एनर्जी से टैरो करके उसको आंसर करूंगी कि वो कैसा चलेगा, बहुत अच्छा चल रहा है, या आप उस पे और वर्क करो और मेडिटेशन करो। तो मैं आपकी ही एनर्जी से आपको एग्जैक्टली आंसर दूंगी। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज यस और नो? ये सबसे मतलब इजी टाइप का फंडा होता है कि यस और नो में मुझे आंसर दे दो कि ये मेरा काम होगा कि नहीं। सबसे मेजरली मेरे पास दो ही क्वेश्चन आते हैं, हमारा रिलेशन टिकेगा कि नहीं, एंड सेकेंड वन इज मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे मेजर हमारे पास यही एक क्वेश्चन आते हैं। तो लाइक आप मुझे अगर पूछ रहे हो कि मेरा मेरा ये बिजनेस है प्रिया, एंड आप मुझे बताइए कि मेरा ये बिजनेस चलेगा कि नहीं। तो इन सिंपल, अगर पॉजिटिव कार्ड आए हैं तो यस, एंड नेगेटिव कार्ड आए हैं तो नो। अब पॉजिटिव कार्ड एंड नेगेटिव कार्ड क्या होते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो टैरो रीडिंग इज एक्यूरेट। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि टैरो रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं है। तो लाइक अभी तक मेरा जो बिलीव है एंड मैंने जितनी रीडिंग्स की है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट आई है, एंड जितने भी फीडबैक्स टेस्टिमोनियल से मैंने पूरा सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। सो अभी तक तो मेरी टैरो रीडिंग आई है, यस। एंड आप जो भी लाइक मुझे पूछते हो तो हमें सिर्फ एक ही चीज पे हमारा काम चलता है, वो है ट्रस्ट एंड फेथ। इफ यू ट्रस्ट ऑन मी तो आपको जो आंसर चाहिए वो एक्यूरेट ही आता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी टैरो रीडर हो। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट कैन टैरो कार्ड्स डू? सी सबसे पहले टोटल 78 टैरो कार्ड्स होते हैं, एंड दिस इज द इजिप्ट बेस। इसमें हर कार्ड में एक पिक्चर फॉर्म होता है, एंड हर पिक्चर हर रीडिंग में कुछ डिफरेंट मीनिंग लाती है। लाइक अगर मुझे किसी ने हेल्थ के लिए पूछा एंड अगर एक सन का कार्ड आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ आपकी हेल्थ अच्छी है। एंड अगर किसी ने मुझे नेक्स्ट इसमें पूछा कि मेरा बिजनेस कैसा है एंड वही कार्ड उनके इसमें आया, तो दैट इज ऑल्सो वर्क कि उनका बिजनेस कैसा रहेगा। तो दिस इज पॉजिटिव कार्ड। उसमें से कुछ कार्ड होते हैं जो कि 56 कार्ड होते हैं माइनर अरकाना। माइनर अरकाना वो कार्ड होते हैं जैसे वो फिर सिर्फ टेम्पररी ही डे या टेम्पररी ही वर्क करता है। 4 डेज आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे या 4 डे में आपका काम हो जाएगा, तो दिस इज फॉर टेम्पररी। बट अगर माइनर अरकाना आता है, दिस इज द लाइफ लेसन कार्मिक जो मैंने इसमें दिया है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर माइनर अरकाना के कार्ड आ जाते, इफ कार्ड में आ गया कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज आने वाला है, तो वी कैन नॉट चेंज। हम अल्टरनेट थेरेपी यूज कर सकते हैं, बट जो पर्टिकुलर हमें कार्ड दिख गए हैं वो वैसा ही जो होता है एग्जैक्टली। तो निगेटिव पॉजिटिव बस ऐसा होता है कि अगर हमने हेल्थ के लिए देखा तो कुछ कार्ड्स है कि ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो वी कैन नॉट चेंज। बट अगर टेम्पररी कार्ड्स के लिए आता है तो वी कैन चेंज थ्रू हीलिंग, थ्रू अदर मोडालिटी। हम उसको थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं। टैरो कार्ड फॉर एवरीथिंग। यस, टैरो कार्ड हर डिसीजन मेकिंग के लिए, हर मैनिफेस्टेशन के लिए, हर कोचिंग के लिए, हर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। इवन मैंने अपना जितना भी सेल्फ डेवलपमेंट किया थ्रू टैरो एंड हीलिंग के थ्रू ही किया है।
एंड प्लानिंग, ऑब्वियसली प्लानिंग हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लाइक यहाँ पे राइटिंग अ बुक एंड मैनी मोर लिखा है। अब राइटिंग अ बुक, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर मैं कोई स्पीकिंग करूंगा, लाइक कोई पब्लिक स्पीकिंग, या मैं अगर बुक लिखता हूँ तो वो वर्क करेगा कि नहीं। इवन थ्रू टैरो के थ्रू भी वो वर्क करता है। यस, इम्पोर्टेंट ऑफ इंट्यूशन। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम हमारे इंट्यूशंस पे वर्क करते हैं। लाइक अगर आप कोई पार्टी में गए हो, ओके, सामने से कोई पर्सन आ रहा है तो हमें फील होता है कि ये पर्सन पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता है ना तो आप लोग वहां से भागने को देखते हो, नहीं नहीं मुझे यहाँ से जाना है, अगर ये आया कोई नेगेटिव। अब नाउ डे वी आर नॉट इन गैदरिंग एंड एनीवेयर, तो हमें एक नॉर्मल सा कॉल आता है किसी का रैंडमली, तो हम उठाते हैं, समटाइम नहीं उठाते, हम बोलते हैं हाँ ऐसे ही होगा, मुझे नहीं लगता कॉल इम्पोर्टेंट है। क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि आप इमोशंस बोलते हैं, आपकी वो एनर्जीज बोलती है। सेम लाइक हम लोग टैरो रीडिंग में करते हैं, हम लोग कार्ड्स तो निकालते हैं, बट कार्ड्स के साथ साथ हम लोग हमारा इंट्यूशंस पे वर्क करते हैं कि हमें क्या आंसर्स आ रहे हैं। किसी ने रैंडमली पूछा कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, नॉर्मली हमें कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, हमको उस पर्सन के नेम से जो भी इंट्यूशंस आते हैं हम स्टार्ट कर देते हैं उसको गाइड करना। तो इट्स ऑल अबाउट टैरो रीडिंग। ये पूरा का पूरा रीडिंग सबकॉन्शियस माइंड एंड एनर्जीज पे है कि आप कैसे सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई कर रहे हो अपने इंट्यूशंस एंड थ्रू टैरो कार्ड्स। Okay, so that is all from my side, and if any questions आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ग्रेट प्रिया, इट वाज अ गुड अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि टैरो एक तरह का स्पिरिचुअल या एब्स्ट्रैक्ट डायग्नोस्टिक टूल है हमारी सिचुएशन का। अभी का जो पैंडेमिक समय चल रहा है तो उसमें आपका टैरो क्या रीडिंग बताता है कि किस तरह की, क्योंकि मास एक तरह का मास मेंटल हेल्थ इश्यूज है या मास फियर है, तो आपका टैरो उसमें आपने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, तो उसमें आपकी क्या रीडिंग है पैंडेमिक के टाइम पे टैरो का रीडिंग? बिकॉज पैंडेमिक में मैम एक्चुअली बहुत ज्यादा लाइक हमें नहीं डरना चाहिए कोविड से, बिकॉज कोविड प्रॉब्लमेटिक हो रहा है हमारी लाइफ में जस्ट बिकॉज हम अगर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि कोविड तो जब तक वैक्सीन या जब तक ये हम और फॉलो नहीं करेंगे, मे बी आई थिंक सो दिस ईयर तक ये और चलने ही वाला है कोविड। एंड लाइक मेरे पास तो डेली, इवन मैं फ्रस्ट्रेट नहीं बट डेली मेरे पास कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं एंड डेली आई एम प्रेडिक्टिंग कि वो मुझे पूछते हैं हमारा कोविड टेस्ट कराया है, प्लीज आप मुझे बताओ यस होगा नो होगा। इतने डरे रहते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आई एम टेलिंग कि आप लोग इतना डरो मत, सिर्फ प्रोटोकॉल्स फॉलो करो, कुछ भी नहीं होगा। तो दिस ऑल की बिकॉज ये पूरा एनर्जी पे, अगर आपने टेस्ट करा है तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी पूरी डाउन हो जाएगी, एंड अगर आपने टेस्ट नहीं करा है तो वी आर एकदम नॉर्मल, तो हमें एकदम न्यूट्रल रहना पड़ेगा दिस टाइम। तो ये आपके जो कार्ड होते हैं ये कार्ड कोई स्पेशल होते हैं या ये नॉर्मल जिससे हम कार्ड खेलते हैं वो होते हैं? नहीं सर, ये ताश वाले पत्ते नहीं होते, ये एक स्पेशल टैरो कार्ड आते हैं एंड ये हमें नॉर्मल भी कहीं नहीं मिलता, ये हम लोग ऑनलाइन ही लेते हैं। एंड इवन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोविड नॉर्मल ये 1000-1500 के मिलते थे, बट कोविड के टाइम में इसके रेट्स 50,000 1 लाख तक गए। इवन शॉर्टेज भी हो गया था कार्ड का, कार्ड्स अवेलेबल भी नहीं थे। तो अगर ऑब्वियसली और सब फ्री थे कोविड के टाइम पे तो उनको कार्ड्स चाहिए थे, तो अब मेरे पास जितने कार्ड्स थे आई डिस्ट्रीब्यूटेड, बट एक टाइम था कि किसी के पास कार्ड्स अवेलेबल नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी है वो लोग लकी है। डायरेक्ट एक्सपर्ट बनने के लिए आपको खुद कोई मेडिटेशन या आपको सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना होता है? बिकॉज इट इज नॉट एवरीबॉडीज कैपेबिलिटी टू बिकम ए डायरेक्ट मास्टर। हाँ, बिकॉज मतलब हर कोई लर्न तो कर सकता है, सीख तो कोई भी सकता है, बट एक्यूरेट रीडिंग आना चाहिए। बिकॉज
ऐसा होगा कि अगर आपने जो क्वेश्चन किया और मैंने उसको प्रॉपरली प्रिडिक्टली आपको नहीं आंसर किया, तो आप क्या बोलो, अब आपका सारे टैरो रीडर से फेथ हट जाएगा। जस्ट लाइक हम कोई एक डॉक्टर है, अगर उसने प्रॉपर आंसर नहीं किया या प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, हमारे सारे डॉक्टर से फेथ हट जाता है। तो वी आर ऑल्सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो जो भी है उनके लाइफ में जो भी होने वाला है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट हम लोग उनको ऐसा आंसर करते हैं कि कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा वो हमारे पास से पॉजिटिव होके ही जाता है एंड सेटिस्फाई होके जाता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आई होप आप अपने इंट्यूशन पे सब वर्क करेंगे, एंड जिसको भी मुझसे कांटेक्ट करना है, ग्रुप में नंबर अवेलेबल है, आप ग्रुप पे प्रीत या किसी से भी मांग सकते हैं, या आप मेरा नंबर भी सेव कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Priya. Now we move to the next speaker, Anita Jaipuria. गुड आफ्टरनून मेंबर्स, गुड आफ्टरनून नरकमा। मैं अनीता जयपुरिया, थैंक यू सीत जी मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और मेरा वेलकम करने के लिए। मैं एंजल थेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पहले मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगी, फिर एंजल थेरेपी के बारे में बताऊंगी। न्यूमरोलॉजी एक ऐसे प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिससे हम अपना टैलेंट्स, लाइफ गोल्स, हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस ये सब मालूम कर सकते हैं। और हम लोग इससे ना केवल अपना गाइडेंस ले सकते हैं करियर में, रोमांस में एंड प्रॉस्पेरिटी में। और ये एक सेल्फ टूल है, मीनिंगफुल एडवाइस है, ऑल टाइप ऑफ सिचुएशंस में हमको हेल्प करता है ये। जैसे हमारी हेल्थ के बारे में हमको जानना है, व्हेन विल हेल्थ बी रिकवर्ड, तो हम लोग अल्फाबेटिकली उनको पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लेते हैं उनका, और फिर बाद में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जैसे डे नंबर और अल्फाबेट्स उसके हिसाब से हम लोग तो ये प्रोसीजर रहता है फाइंड आउट करने का। फिर ईयर भी हम लोग ऐड करते हैं उसमें, और जैसे हमारा नंबर 3 आया तो 3 नंबर पे हमारा जाके यानी प्रॉब्लम्स इंक्रीजेस होती है। फिर अगर 6 नंबर आया तो डिसीज डायग्नोज नॉट प्रॉपरली प्लीज चेक, ये भी आता है। फिर अगर 8 नंबर आता है उसमें तो इनक्योरेबल डिसीज आता है उसमें। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी हेल्थ के बारे में। फिर उसके ऊपर रेमेडीज भी हम देते हैं। रेमेडीज जैसे हम लोग 1 to 8, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, 1 to 108 तक के नंबर पूछते हैं उनसे कि आप बताइए। फिर हम उसको डिवाइडेड करते हैं 12 से। फिर हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपका नंबर जो भी आया तो वो 1 डिजिट पे आना चाहिए। अगर ये आया तो हम लोग उनको बोलते हैं कि ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, उससे वो ठीक हो जाते हैं। ये प्रूवन है मेथड, और इससे न केवल वो ठीक हो जाते हैं बल्कि इनकी फेथ बढ़ जाती है हमारे प्रति, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके प्रति बढ़ जाती है ठीक करने के लिए। तो ये न्यूमरोलॉजी का है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैं बात करने जा रही हूँ अब एंजल के बारे में। एंजल इज अ सुपरनैचुरल बीइंग इन वेरियस रिलीजन्स, और ये एंजल मीन्स आर्क मीन्स रूलर है, और एंजल्स मीन्स मैसेंजर है जो गॉड और हमारे ह्यूमन बींग्स के बीच में कनेक्टेड रहती है। तो इनका फर्स्ट रूल रहता है कि ये मैसेंजर की तरह हमारे तक के कांटेक्ट आए, और वो दूसरा काम रहता है इनका कि ये एंजल्स दूसरे एंजल्स के साथ में कनेक्टेड बना के रखें। और ये एंजल्स वैसे तो 15 टाइप की होती है, पर मैं आज सिर्फ 4 एंजल्स के बारे में बताऊंगी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल राफेल। तो हमको अभी कोरोना के सिचुएशन में
जैसे हमको हीलिंग की ज़रूरत होती है खास करके, तो हम अगर आर्कएंजल रफेल को बुलाए जो हील करता है, तो वो अगर उनको बुलाए तो वो ना केवल मिराकल्स करते हैं, ना कि वो सिर्फ हमको शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और उनका कलर रहता है ग्रीन, जो उनको अर्थ पे लेके आते हैं, वो ग्रीन कलर से लेके आते हैं उनको। और आर्कएंजल यूरियल जो स्वॉर्ड से लेके, मतलब स्वॉर्ड विद फायर, तो वो हमको ना केवल राइट डिसीजंस में हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, और जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उसके बीच में भी हेल्प करते हैं। और हमारे यूरियल के बारे में ये है कि वो पर्पल और गोल्ड कलर के रहते हैं, और वो हमारे डेंजरस सिचुएशंस में, जैसे हमको कोई भी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, जैसे रात में हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमको कोई, मतलब जैसे हमारी गाड़ी खराब हो गई, या हमको व्हीकल प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, या हमारी व्हीकल खराब हो गई, तो जैसे कोई मिल नहीं रहा है हमको, तो हम एंजल्स को बुला के तो वो हमारी मदद कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। और माइकल के बारे में हम बताएंगे कि वो टॉप ऑफ द एंजल्स हैं। वो हमारे को प्रोटेक्शंस देते हैं, ट्रूथ में, इंटीग्रिटी में, करेज देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। और उनका ये रहता है कि वो सिर्फ यही नहीं, और डिस्क्रिप्शन ऑफ माइकल का है, लेकिन ये ब्लू कलर में भी रहते हैं। और हमको सिर्फ पहचान इनकी ऐसी आती है, जैसे हम लोग हवा में जैसे अचानक से सुगंध महसूस करते हैं इनके, और जैसे अचानक से हमको कोई कलर दिखने लगता है, ब्लू कलर, वाइट कलर, तो ये सब इनके प्रेजेंस के अनुभव होते हैं हमको। तो हम लोग इनसे मतलब कभी भी कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, कहीं भी कोई भी सिचुएशन में हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। So Anita, very interesting thing. Can you tell us the origin of this therapy? ये एंजल थेरेपी का कौन सी कंट्री या कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का ओरिजिन है? एक्चुअली ये वेरियस रिलीजन से है, पर एक्चुअली में ये क्रिश्चियन वहाँ से आया है, क्रिश्चियनिटी से आया है। बट ये धीरे धीरे हमको जैसे जैसे रेकी का फैलावा होते गया, वैसे वैसे ये किसी के मतलब माइंड में आया था ये, तो उन्होंने इस बारे में सर्च किया और पता लगाया कि ये ना केवल सिर्फ क्रिश्चियनिटी में बल्कि अदर रिलीजन्स में भी काम आते हैं। मतलब ये हर रिलीजन के लिए काम करते हैं ये। ओके। और आपका कोई एक्सपीरियंस या किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे इस थेरेपी को यूज करके? कुछ इंटरेस्टिंग? जी, मैंने खुद पे और कस्टमर्स पे भी ये किया है। इनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने राफेल को बुलाया, उनको मैंने ये किया, तो उनको मतलब दे रेस्ट विद द चाइल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके टीम, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अनीता। मैम मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। श्रेया मैम, आपने जो अभी अनीता मैम को पूछा था कि कहाँ का ओरिजिन है, एक्चुअली आई एम आल्सो सर्टिफाइड एंजल थेरेपिस्ट। तो ये एक डॉरिन वर्चू करके लेडी है यूएसए की, तो उनको ड्रीम्स में सारे एंजल्स आए थे एंड उन्होंने सब एंजल्स पे वर्क करना स्टार्ट किया एंड उन्होंने ही पूरे वर्ल्ड में इसको स्टार्ट किया था। एंड नाउ उनके जो डॉटर है, सॉरी डॉटर नहीं, उनके सन है चार्ल्स वर्च्यू, अभी वो उसको उनकी जो थेरेपीज एंड सारी चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड शी इज वेरी ओल्ड लेडी नाउ, ऑलमोस्ट 65 प्लस है, तो उन्हें अब स्टॉप कर दिया। ओके। तो हाँ, तो आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड फ्रॉम चार्ल्स वर्च्यू, लास्ट ईयर मैंने उनसे किया है, तो दैट्स व्हाई आई नो द एग्जैक्ट हिस्ट्री ऑफ एंजल थेरेपी। ओके। या ओके। तो एंजल्स के लिए कोई क्वेश्चंस है एंजल थेरेपी के लिए तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे एंजल्स मेल एंजल्स हैं या फीमेल एंजल्स भी हैं?
जी, मेल फीमेल एंजल्स भी है। आर्क एंजल रफाएल जो है वो फीमेल है। तो रफाएल की क्या स्पेशलिटी है? जी, रफाएल की ये स्पेशलिटी है कि ये हीलिंग में काम आते हैं। हेलो। अच्छा, हाँ। इनका अपोजिशन कौन करता है? कोई डेविल फोर्सेस है, एविल फोर्सेस? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। इनका सिर्फ एक ही मैसेज होता है, वो गॉड और हमारे बीच में मैसेंजर पहुंचाना और हमारे मैसेजेस उन तक के कैरी करना, सिर्फ इनका यही काम होता है। हेलो। हाँ मैम, ये फ्यूचर भी बताते हैं? जी, जैसे टैरोट कार्ड रहता है वैसे एंजल थेरेपी के कार्ड्स भी रहते हैं, उसमें भी ये फ्यूचर बताते हैं हमारा। अनीता एक्सप्लेन करो कि जैसे कोई अपना क्वेश्चन लेके आया, जैसे अभी महक कुकरेजा ने बोला कि मुझे अपना फ्यूचर पता लगाना है, से एजुकेशन रिलेटेड, तो आपकी प्रोसेस क्या होती है? मतलब हाउ डू यू स्टार्ट द थेरेपी? देखिए मैडम, जैसे इनका नाम जो भी रहेगा महक जी का, उनका नाम से हम लोग उनको बुलाएंगे पहले तो, और फिर मेडिटेशन के थ्रू उनको बुलाएंगे हम लोग, और फिर बाद में हम लोग जैसे कार्ड्स रहते हैं उनको शफल करते हैं हम लोग प्रेयर करके, और फिर बाद में उनका क्वेश्चन वहाँ पे रखते हैं जैसे एंजल कार्ड्स में, तो वो हमको आंसर देते हैं। वो कार्ड्स के अंदर आपको आंसर दिखते हैं। हाँ, like tarot reading. Yeah. That's great. So can we have now the next speaker, and then if any questions in between, then we can later at the end of the session. आप में से किसी को और कोई भी questions आते हैं तो आप पूछ सकते हैं. So the third speaker will be Payal Parekh or what? Yeah. Payal Parekh is the next speaker. Okay, right. Hello, good afternoon everyone. Welcome to all the visitors and all the friends of Sampark here. Thank you Sampark for giving me such an opportunity to introduce myself in this platform. So let's have introduce myself. I am doing Vastu Shastra with scientific approach, and it has a spiritual principle. And I am doing this at my office named Jai Silver Art Jewelers. Myself, Payal Parekh. I am doing Vastu services on residential, commercial, and industrial also. So let's have a introduction of Vastu Shastra. जैसे मुझे most of question आते हैं कि वास्तु शास्त्र क्या करता है काम, जैसे most of किसी को पता है लेकिन exactly इसके बारे में definition नहीं पता चलती, तो I will let you know कि वो क्या है वास्तु शास्त्र. वास्तु शास्त्र इज अ मेटाफिजिकल साइंस. मेटाफिजिकल क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द स्पिरिचुअल एंड द साइंस ऑल्सो. सो इट इज कॉल्ड अ मेटाफिजिकल साइंस विद अवर एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल. मतलब स्पिरिचुअल इंडियन प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है वास्तु शास्त्र. इट प्रोवाइड्स द एनर्जीज फ्रॉम द डिवाइन फोर्सेस. जो डिवाइन फोर्स है जैसे भगवान, द गॉड, अ गॉड ऑफ गॉड, वी गेट द एनर्जी फ्रॉम देम एंड द वास्तु शास्त्र ट्रांसफर द एनर्जी टू अस, एंड इट मेक्स आवर लाइफ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी एंड ऑल ओवर प्रोग्रेस. सो एंड द मेन एम ऑफ वास्तु शास्त्र इज टू अचीव हार्मनी बिटवीन नेचर एंड द ह्यूमन लाइफ, एंड देयरबाय इंश्योरिंग हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड. ये हार्मनी प्रोवाइड करता है. जैसे वास्तु शास्त्र is a medium, we can say a medium between the nature and the human life, and it providing the divine force, the divine energy from the god, and transfer it to our life at Vastu. Vastu here it called as a where we reside. मतलब हम जहाँ रहते हैं उसे हम वास्तु कहते हैं.
It can be a home, it can be an office, it can be anywhere where you work or where you live. So it is with the proper direction we can use, with the proper use of direction, अगर properly direction को use किए जाए तो we can make our life much better with the help of Vastu Shastra. And with that I will add you here that who can approach me for, here as a list I have something I have noted here for prosperity in life, who want prosperity in life, who want mental well-being. Mental well-being here is not like a who are mentally ill, unable, or is not like that. Mentally well-being मतलब कि जो हमें courage देता है, जो हमें confidence देता है, decision making power देता है, it all depend on the direction. The direction has a God. The God, भगवान है, एक direction दिया हुआ and they are reside in that direction. So we get the energy from that direction. So it is known as mental well-being. And for all over progress in life, who want all over progress in life, they can approach for academic progress for the children also. And it is a permanent solution to all problems. So one step to your best health, wealth and career. And it is also related with the relation. Every kind of relation, it is related. Here I want to share one thing. Vastu Shastra is one-time investment. Why I say Vastu Shastra is a one-time investment here is everyone say जैसे हम घर बनाते हैं तो we are doing the interior, we are doing architecture and we are doing we are investing lakh of rupees in interior for ourselves. मतलब ये dream home है रहता है, हम इतनी मेहनत किस लिए करते हैं, अपना अच्छा घर बनाने के लिए. तो इसके साथ I suggest to do not a lakh of rupees but 1,000 of rupees you can invest on the Vastu Shastra for the one time. It is not for the every time you have to call the Vastu analyst. Just once time when you purchase a piece of land or you have a land or a home, you can call and do a Vastu Shastra at your place. So what I am resolving through Vastu Shastra and solve the problem, it is having a progeny problem. Progeny means here जैसे कि कुल की जो हम प्रॉब्लम बोलते हैं, कुल की प्रॉब्लम, हम भगवान के पास क्या मांगते हैं कि हमारे कुल को रक्षा करना, हमारी कुल की रक्षा करना. As a woman, as a head of the family, we just pray to God that हमारी कुल की रक्षा करना. तो it having a progeny problem, if have मतलब बच्चे नहीं होना या कुछ ऐसा problem related to that, it only also solved by Vastu Shastra. Facing health issues frequently, meaningless quarrels and arguments at home, बहुत सारे arguments, meaningless quarrels जो हम find out नहीं कर पाते मतलब लेकिन होते हैं घर में. Hurdles and obstacles, yes, it is very important in your path and business. मतलब हम business कर रहे हैं, बहुत efforts डाल रहे हैं लेकिन we are not finding any result or we are finding many of the obstacles, then we find the result. So it can be also get the result from Vastu Shastra. Not getting result after too many efforts. Child unbiased behavior, yes, it is also related with the Vastu Shastra. Unbiased behavior means बच्चे की चिड़चिड़ाहट या फिर वो हम समझ नहीं पा रहे लेकिन it was related to Vastu Shastra कि हम कैसे करें वो बच्चे का behavior. It is totally related with the Vastu Shastra and I have also done this, solve this problem also to many of my clients. Unharmonious environment to everywhere. मतलब जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, we are a boss and our employees are not hearing, they are dominant to us. मतलब they are the boss and we are the employee at some time. So this is an unharmonious environment we face. Sometimes we make so much plan that we do this, but we are not able to transform on and execute properly. It was only stuck on the paper. So this is also, everything is related to the Vastu and marital problem also. And second thing I want to share my salient feature of my services here. Along with that what I have solved the issues and what my salient feature here is. I have provided services to premises ranging from 100 square feet. मतलब 100 square feet का flat अगर room अगर हो उसके साथ से मैंने 15,000 या I have just given a number that मैंने वो premises की वास्तु analysis की है. It is also we can add from commercial and residential.
implementation of unique and creative ideas. I am providing implementation of unique is I am pop up with the interior, मतलब उनका इंटीरियर भी नहीं बिगड़े, उनकी इच्छा है कि मुझे ऐसा घर बनाना है, तो मुझे उस तरीके से with the related to interior I am providing Vastu Shastra of myself. Prompt service and timely completion of project is one of my salient feature. Selection of new land for any construction purposes के लिए कोई selection land. If I am here neutralizing Vastu defects in existing premises without structural demolition. This is my special salient feature. Accurate remedial measures. I am providing accurate remedial measures here. As many people, I will not say, but sometimes we see that मतलब मेरे clients से मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि मुझे बहुत सारे मैंने पिरामिड्स घर पे लगाए हैं, यहाँ लगाए, वहाँ लगाए हैं, तो इट विल क्रिएट नॉट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट बट इट विल क्रिएट अ इरिटेटिंग एनवायरनमेंट. जैसे हम घर में बहुत सारी चीज एक साथ रख दे तो इट विल क्रिएट अ अनबायस्ड सिचुएशन देयर. इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अनबायस्ड सिचुएशन. So I am creating accurate remedies here. Approach are scientific along with spiritual based principle of Vastu Shastra, and most importantly is services are pocket friendly. Yes. Next slide. What I am providing as a Vastu Shastra on many of the service, every sector. I am providing Vastu Shastra for residence, for commercial, for hotel, for bank, for temple also, for hospital, for factory of any product. Factory of any product I refer here as a, you have a factory of a textile, you have a factory of any medical equipment, anything you can add up. We have a specialized Vastu on that product. Vastu Shastra for home with office. Some people have a home with office or a home with factory also. So we have a specialized Vastu remedies and Vastu services on that. Vastu Shastra for grocery shop, medical shop, beauty parlor, jewelry showroom, garment shop, etc. Everything has a specialized Vastu Shastra I am providing, and I am certified for that. Providing Vastu services along with remedies for every sector. Yes. This is for my all the viewers. I am providing little bit about the Vastu Shastra as a model. Here it is given the entrance, what is given in the rear, sitting posture, TV, what is the entrance. If it this is called a living room, it is a model of living room. You can make your living room like this also. Entrance in north, TV unit in east, host sitting in southwest, water fountain, guest sitting in west, telephone, electric gadgets, northwest. We can plant our plants, small plants area we can make on northwest also. So this is for my all the viewers as a Vastu model. Yes, second. This is some of my Vastu tips to all the friends and relatives and all the visitors here. That some people are also making the Vastu Shastra and Feng Shui both together. Please don't do that. As a Vastu Shastra analyst expert, I'm saying if you are doing Feng Shui, do with that, or if you are doing Vastu Shastra, do with that. Feng Shui is a Chinese Vastu Shastra. It is also invented from our ancient Vastu Shastra. So in Feng Shui, the use of color red is promoted in most spaces. While in Vastu Shastra, the color red should be restricted to the southeast quadrant only. Vastu Shastra has no mention wind chimes and the laughing Buddha. They all are associated with Feng Shui. Please note this. Similarly, there is no special consideration for a praying room in Feng Shui, whereas Vastu has elaborate explanation about the worship of place of worship within the house. So place of worship is the most important thing we should decide. हम कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन भगवान जो है उनको उनकी प्लेस में ही बिठाना चाहिए. हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन हम वो नहीं, जो भी एक कॉर्नर मिल गया हम वो वहाँ प्रोवाइड करते हैं भगवान को कि हम यहाँ बिठाएंगे. No, please do special direction for the place of worship. As per Vastu, the interior decor color scheme of the office should be bright and vibrant. Bright colors are known to attract positivity and make premise look spacious.
While buying a new office, keep in mind to discard a property if the washroom are in the northeast, east and center. A wrong placement can result in the drainage of business as well. These are some of the points I have updated here for all my friends here. Please go through. Thank you one and all, everyone here. Thank you so much for this session and joining us. Thank you so much. Thank you, Sampark. Thank you very much. And thank you, Kamal Sita ji, for such a great introduction on this platform. Thank you, Payal. That was very interesting. A combination of nature and human life and the correct flow of energy is what Vastu is all about. Any questions, members? Yes, ma'am, may I, ma'am? Yes, sure. Ma'am, actually, I'm a believer in Vastu Shastra, and at my hometown, my own, मतलब मेरे घर में it has been like किसी को hire करके and सब किया हुआ है. But I have a confusion or a question since many years कि अगर हम रेंट वाले हाउस में रहते हैं, then वो वहाँ भी अफेक्ट करता है, और अगर करता है तो हम क्या उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं? Because in rental house we cannot change anything, na? Yes. We cannot change the furniture, the doors, the windows, anything. Yes. So is it really workable for this also? Yes, very good question. Actually मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं. आप अगर रेंटेड रहते हो या ओन रहते हो, वेयर यू रिसाइड, इट इज स्पेशली मेन क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ रहते हैं. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका ओन है या रेंटेड है. आप जहाँ रहते हो, इट वास्तु क्रिएट द एनर्जी. तो आप अगर रेंटेड हो तो भी आप उसमें वास्तु करवा सकते हो. एंड इफ not possible, as a we are rented, we cannot change the interior and we cannot change, मतलब तोड़फोड़ नहीं करना है, we can provide a remedial measures, we can provide somewhat other things to enhance the energy and make a better place. Okay, thank you. Yes. Yes, I want to ask one question. Yes, please. हाँ, वास्तु रिलेशन में जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग देखो तो रिलेशन के पे अफेक्ट करता है क्या? जी, वास्तु रिश्तेदारी इन ऑल. सॉरी, रिश्तेदारी हो गई या रिलेशन इशू हो गए, वहाँ पे भी अफेक्ट करता है क्या? जी. वास्तु हर जगह पे इफेक्ट करता है. अगर आपके मैं कह सकूं, फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर नॉर्थ वेस्ट कट है या कुछ डिफेक्ट है या कोई एक डायरेक्शन डिफेक्ट है जो उसको डिनोट करता है, तो इट ऑब्वियसली इफेक्ट योर हार्मोनियस रिलेशन. हार्मोनियस मतलब कि हमारा रिलेशन स्मूथली नहीं रहता उनके साथ. अगर हस्बैंड हो या फ्रेंड हो या बच्चे हो या फिर इफ यू आर वर्किंग प्लेस एंड बॉस हो, या फिर इफ यू आर बॉस यू आर नॉट, आपके एम्प्लॉय आपका नहीं सुनते हैं, तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका जो प्लेस है वो परफेक्ट होना चाहिए. कि वो डिपेक्ट करता है, वो इस पे इंडिकेट, मतलब कि वास्तुशास्त्र इसके ऊपर इंडिकेट करता है कि आपका रिलेशन उसके साथ कैसा है. ओके. जी, तो ये टोटली मतलब कि उसके ऊपर रिलेटेड है. Hi Payal, I have a question. Yes, Jyoti ji, please welcome. If we change the vastu of our home, like as per your suggestion or any consultant if suggests us anything, does it give change our health conditions, like any health issue if I'm suffering from, and if I go for vastu consultation, will it make any change, like yes. Positive change? Yes, of course. Even I have when I just step in the any residence. Hello. Yes. When I take a vastu analysis or a consultancy, and when I step in the house, I generally first tell them that you have this kind of
may you have this kind of disease, or you are facing some kind of this kind of disease you are in the house with any of the family member. So it is also related with the Vastu Shastra. And the same question I want to ask in another way, like for example, मुझे कुछ health issue आने वाला है. For example, if you think so, and if I change the Vastu accordingly, so can I avoid that health issue? Yes, of course. मतलब आप अगर वहाँ वास्तु करवा रहे हैं आपके घर में, and if अगर properly 100% 90% accuracy है, तो it will totally cure yourself. मतलब कि आपको जो आने वाला है, पहले जो ये direction properly नहीं थे, as per the Vastu consultancy, if I provide proper Vastu consultancy over there, all the direction, you can like वो क्या बोल सकते हैं, ये क्योर कर सकता है, नहीं क्योर नहीं कर सकता, लेकिन वो आ ही नहीं सकता. मतलब आपकी लाइफ में वो बीमारी नहीं आएगी. इट विल वैनिश आउट फ्रॉम योर लाइफ. मैंने एक बड़ा चीज मैं इंटरप्ट करूंगी. बड़ी चीज होने से, जैसे बड़ा आने वाला होगा, जैसे बोलते हैं ना, बड़ा खतरा आने से छोटे पे वो टल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं. जी. मतलब कि वो क्या है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमारे जो डेस्टिनी है लिखी हुई है वो तो हम नहीं टाल सकते. बट व्हाट वास्तु शास्त्र इज डू, जैसे हमारे कर्म जो है दैट इज डू विद द 20% 30%. हमारी एस्ट्रोलॉजी है दैट इज ऑल्सो, हमारी प्लानिटरी मूव जो है वो भी 40% काम करती है. एंड दैट वास्तु शास्त्र इज डूइंग ऑल्सो 40 to 50% इन अवर हाउस. तो अगर हमारी प्लानिटरी मूव्स अच्छी नहीं है लेकिन हमने वास्तु किया हुआ है, इट विल हेल्प इन अवर लाइफ ऑल्सो. कभी कभी हमारे प्लानिटरी मूव्स अच्छे नहीं रहते हैं, शनि ये वो हम जो बताते हैं, तो इट really affect the life. But if your vastu is done as a vastu proper vastu, then it will affect you, it will give the proper result, and it will help you in some extent, in some extent. Yes. Thank you so much. I think you have made a very good presentation, but vastu doesn't mean necessarily कि कोई structural change हो, या कहीं दीवाली बनाई जाए या दीवार तोड़ी जाए या उसका आर्किटेक्चर ठीक से किया जाए. वास्तु also means हमारे शास्त्रों में मॉर्निंग से इवनिंग तक बहुत सारे वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन किए जाने की सलाह हमको मिलती है. जैसे दीपक को जलाना और गाय की गोबरी के धुएं को, तुलसी को पानी चढ़ाना. हाँ, और तुलसी को पानी चढ़ाना. और इसके जो फायदे हैं, ये फायदे आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं. जनरली मैंने देखा है कि जिनके घरों में गलत जगह कुआं बना हुआ हो, तो वहाँ एक अभी जो मैडम पूछ रही थी, हेल्थ इश्यू वहाँ हमेशा बने रहते हैं, या वहाँ पर रिलेशनशिप की लगातार प्रॉब्लम बनी रहती है. एक्चुअली खराब वास्तु से हमारे जीवन पे प्रभाव डेफिनेटली खराब पड़ता है. जी, ये बिल्कुल सच है. जी. वास्तु अगर नहीं है प्रॉपर जगह, वास्तु बनाया है विश्वकर्मा ने. ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड, ही इज द मेन सोल आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड. एंड विद देम मायासुर, आई होप एवरीबॉडी नोस, मायासुर जो दैत्य थे, ही इज ऑल्सो विद हिम आर्किटेक्ट ऑफ अवर यूनिवर्स. तो वो दोनों ने मिलके हमारा यूनिवर्स बनाया है. दैट्स व्हाई वी हैव अ साउथ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, and we are getting the devil forces and the divine forces both. जनरली सभी शहरों के साउथ वाले जो पोर्शन होते हैं वो ज्यादा प्रॉस्परस होते हैं. साउथ दिल्ली ले लीजिए, साउथ बॉम्बे ले लो, तो ओवरऑल वास्तु अच्छा रहता है. यस, नहीं, नॉर्थ का अच्छा रहता है सर. नागपुर का वास्तु शास्त्र बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है. जी सर. पायल जी, कैन यू प्रोवाइड अस विद सम जनरल टिप्स जो हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करें, जनरली फॉर ऑल, व्हिच कैन बी हेल्पफुल फॉर अस? Yes, of course.
जो मैंने जैसे मेरे प्रेजेंटेशन में बताया, एक लास्ट वास्तु टिप्स जो मैंने सबके लिए डाली थी, दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट, कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके मंदिर, आपका जो घर का मंदिर है वो प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट. सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वास्तु टिप्स आई कैन गिव यू ऑल, कि हम वहां बैठ के हम पूजा करें तो वी गेट डिवाइन एनर्जी फ्रॉम देयर. Yes. Thank you, Payal. Very interesting, inputs, and I'm quite sure everybody will benefit from these tips. Yes. Thank you, Shreya ji. The next speaker will be Mr. Sanjay Nath. He will speak on astrology. A very good afternoon to one and all. I am Sanjay. I'm just waiting for the slide to come on. एंड एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या कुंडली या जन्म पत्री, ये सब लोगों को पता है. और बेसिकली इसके अंदर कभी ना कभी हम लोग, यानी कि कभी ज्योतिष के पास भी गए हैं या कोई अपने मंदिर के पुजारी वगैरह के पास भी गए हैं कि भैया मेरे को बता दो कि मेरा इस जन्म का क्या मतलब है, या कभी मतलब कि अपने को किसी प्रश्न के बारे में ये मतलब कि उत्तर चाहिए होता है. सो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि हमारे इंडिया में एवरीवन इस चीज़ या ज्योतिष से तो वाकिफ हैं. सो बट अब ज्योतिष इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट, बट वी विल ट्राई एंड कवर इट इनटू very minute kind of little bit of factors we can cover. Next slide, please. What is astrology? ये ज्योतिष क्या चीज है? आप में से मेरे को कोई बताना चाहेंगे? Please unmute and answer. Anybody? सर सब्जेक्ट है ये प्लैनेट्स के ऊपर और हमारे कर्मास के ऊपर. ओके. Anybody else? और कोई बताना चाहेगा? सर हमारी जन्म पत्रिका के जो हमारे ग्रह है उनकी दिशाओं के हिसाब से जन्म कुंडली बनती है, उसको हम कह सकते हैं. यस, वेरी क्लोज. और कोई? सी, एस्ट्रोलॉजी जो है या जन्म पत्री हमारी कैसे बनाई जाती है, वो मतलब कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो उस समय ग्रहों की पोजीशनिंग क्या थी, तो उसको लेते हुए फिर आपके ये मतलब कि घर और ये कुंडली बनती है. सो इट इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट. जैसे किसी घर का नक्शा होता है तो उसका ब्लूप्रिंट पहले बनता है. तो ये ब्लूप्रिंट यानी कि आसमान में जिस प्रकार से जो तारे या ग्रह वगैरह स्थित हैं, तो उसको लेते हुए उसको अपने ये कुंडली वगैरह बनाई जाती है. तो एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. क्योंकि ग्रह वगैरह जो है वो हमेशा गोचर में या घूम रहे होते हैं, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय जब आप पैदा हुए तो उसकी एग्जैक्ट पोजिशनिंग कि कितने मतलब कि अंश के वो मतलब कि थे, तो उसको कैलकुलेट वगैरह करके आपकी कुंडली बनाई जाती है. एंड दिस इज नोन एज द रोड मैप, द ब्लूप्रिंट ऑफ योर एंटायर थिंग. और इससे पूरी आपकी कुंडली यानी कि जन्म से लेके आखिरी तक आपको किन किन चीज़ों का फायदा होगा, सामना करना पड़ेगा, एजुकेशन क्या है. देखो अभी क्या रहता है इसके अंदर, 3 प्रकार के हमारे कर्मा रहते हैं. एक रहते हैं संचिता कर्मा विच इज ऑफ द पास्ट लाइफ, प्रारब्धा कर्मा जो मतलब कि इस जन्म में आपको हासिल हुआ है, जो हमें कंप्लीट करना है, और आगमनी कर्मा फॉर द फ्यूचर. और हर एक के मतलब कि आप देखोगे कि संचिता कर्मा हमारे को कंप्लीट करना ही पड़ता है. नाउ एज एन एग्जाम्पल आई टेल यू,
around 30 years back, being an engineer and everything, but 30 साल पहले एक गांव वाले ने मेरे को बोला था, when I was touring कर्नाटका, तो उसने मेरे को बोला कि आप होंगे इंजीनियर, you are working in a good company, but ultimately you have got a संचिता karma which you have to compete, and that too of being an astrologer. उस समय तो मेरे को बात समझ में नहीं आई, because मेरे को उस समय ये एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, हाउ डज इट वर्क, उस समय पंचांग भी नहीं पता था, बट चीज़ें ऐसे अनफोल्ड हुई that what he had told me around 30 years back, 30 साल पहले वाली बात जो उन्होंने बताई, it has actually turned out true. How is it possible? So like that means that he could do a very good face reading, or he was an expert in this particular subject. We say that man proposes, God disposes. I became an engineer, but then finally I had to move into the astro aspect of it. So like astrology, it plays a very important role in our life to understand. Now what is the need of an astrologer? सबसे पहले मैं पूछूंगा, एस्ट्रोलॉजर की क्या जरूरत है? आप में से कोई बताएंगे? Anyone? सबको अपने फ्यूचर को लेके और प्रेजेंट को लेके और थोड़ा सा रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एनीवन एल्स? डर ओके, लोग डरते हैं अपने फ्यूचर को। नहीं, वो डर जो है वो सब मैं उनको बोलता हूँ पोंगा पंडित, क्योंकि वो जो है द नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह जो आपको आई टाइम मिलते हैं, वो आपको मतलब कि डर वो डरा के रखते हैं। ना डर के कारण लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए तो जाते हैं, लेकिन डर के कारण भी जाते हैं। चलो ठीक, एनीवन एल्स? सर, हमारे ग्रहों का प्रभाव इस समय कैसा पड़ रहा है? यस, इसके लिए हम ये सब करते हैं, कौन सा ग्रह का हम अभी किस ग्रह के हिसाब से जाना चाहिए, हमारी दिशा की तरफ चल रही है, उसके लिए हम करते हैं। वेरी गुड, एनीवन एल्स? For making big decisions on particular time. और सिचुएशन के ऊपर। Yes, situations. See, there are so many probabilities. Now an astrologer is nothing but a GPS system. What is a GPS system? Global Positioning Satellite, which tells us, या ये समझ लो कि it is like saying that we have got the Google map. आज की तारीख में we have got the Google map, right? But the GPS has been there बहुत सालों से. That is known as Guru Positioning Satellite. जो गुरु, जो वेद पुराण वगैरह में भी जो लिखे हुए हैं, like every time the Shishya used to go to the Guru and talk and take the guidance. So it is nothing but to जिस व्यक्ति को मतलब कि इन चीजों के बारे में या ग्रहों के बारे में पता होता है कि इस समय किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो फिर अकॉर्डिंगली जब आप वो काम करेंगे एज पर द सिस्टम और द प्लैनेट्स व्हिच आर फेवरेबल टू यू, यू कैन डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। बट अब ठीक वैसे ही अब मतलब कि किसान वगैरह जो है, अब उनको इतना इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट वगैरह मिलता रहता है कि भाई इस समय आप ये बोल, राइट? सो ही इज बीइंग गाइडेड बाय द जियो सिस्टम कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर सोइंग। अभी कोई किसान अपने खेती में कोई बीज नहीं बोएगा, वो किसके लिए वेट करेगा? व्हाट विल ही वेट फॉर नाउ? Anybody can answer? He will be waiting for the rains to start. जब पहली एक दो बारिश गिरे, हर एक चीज का एक समय होता है, और अगर उसी समय पे अगर आप अपना बीज वगैरह बोएंगे तो आपका उसका यील्ड या फायदा होगा। पर अगर आपने ठंड काल में जाके बीज बो दिए
मान लो कि ये दिसंबर जनवरी में, द यील्ड इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड बिकॉज वी हैव नॉट सोन एट द राइट टाइम. सो लाइकवाइज जब भी जो कार्य वगैरह जब हम लोग करते हैं, इट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अगर आप करेंगे काम, then you will find a difference. Next slide please. Now we talk, मतलब कि जैसे अपने कुंडली, वो तो मतलब आपको बता दिया है like what it is all about. कई बार ये हमारे को ऐलान भी करता है. कुंडली तो मैं यही समझता हूँ कि भाई ये एक सिग्नल लाइट की तरह अपना काम करता है. सिग्नल लाइट इन टर्म्स ऑफ हमारे नॉर्मल सिग्नल लाइट पे सिर्फ 3 लाइटें हैं, पर इफ वी लुक एट द स्टार्स अबव, तो वहां पर नो सिग्नल है. द 9 planets. Effectively there are 7 planets. The nodes of the moon, that is the north pole, is known as Rahu, south pole is known as Ketu, so hence it is termed as 9 planets. ठीक है, तो लग्न वगैरह हमने उसके बारे में सुना है. राशि क्या है, ग्रहों क्या है, कुंडली मिलन क्या होती है. Manglik is used for a term for a girl and Mangla is used for a term for the boy. और दशा वगैरह जो है. अच्छा, one interesting question I have for you, all of you. हमने देखा कि जो हमारी जपमाला रहती है वो 108 दाने के ही क्यों हैं? Why 108? Why not 109 or 107? Can someone answer that? Give it a try. No problem. Here, हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए ही आए हैं. We are all learning from each other. 9 ग्रह होते और 12. ओके, देखो अभी हमारे कितने नक्षत्र होते हैं? नक्षत्र कितने होते हैं? 12. 27. अब वो 27 नक्षत्र के कितने पद होते हैं? हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं. जब आप 27 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा. See, everything has got a reasoning कि ये 108 की क्यों माला बनती है. क्योंकि जब आप जपते हैं तो वो मतलब कि 108 पदों की आप मतलब कि जप कर रहे हैं. और जो सबसे टॉप वाला रहता है वो है मीरू. उसको हम लोग कभी भी क्रॉस करते हुए नहीं जपते, बल्कि माला को उल्टा फेर के फिर से मतलब कि वी गो ऑन टू द रिवर्स. ये तो आपको पता होगा. सी, like even 108, everything has been calculated, right? So it is very important to understand कि why is it that way, और ग्रहों का क्या मतलब कि किस प्रकार से हमारे पर प्रभाव वगैरह पड़ता है, एंड हाउ वी कैन. अभी हाल फिलहाल में गोचर के समय में गुरु किधर बैठे हैं? अभी गुरु बैठे हैं मतलब कि अपने 11वें स्थान पे. तो व्हाट इज इट गोइंग टू हैव इट्स पर्टिकुलर इफेक्ट? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपको राशि के हिसाब से आपको बोलेगा कि ये फलाना पत्थर वगैरह आप धारण करें. बट बी वेरी केयरफुल बिकॉज इन दिस 27 years ऑफ एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि लोग एकदम गलत पत्थर भी पहने हुए हैं. अब क्योंकि सम एस्ट्रोलॉजर टोल्ड देम टू वेयर दिस, नक्षत्र के हिसाब से ना जाते हुए आप अपने जन्म जो लग्न है उसके हिसाब से मतलब कि स्टोन वगैरह धारण करें. देखो लग्न का क्यों मतलब कि महत्व है. लग्न इज द रीढ़ की हड्डी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, लग्न अगर आपका तगड़ा रहा तो बाकी चीजें संभल जाएंगी. रीढ़ की हड्डी सीधी रही तो बाकी चीजें मतलब कि संभल जाएंगी. पर अगर आप मतलब किसी का ये समझ लो कि चंद्र, अभी गिव मी एन एग्जांपल, इफ समवन हैज गॉट वेयरिंग अ स्टोन,
अपने राशि के हिसाब से? Yes, I have wear. Yeah. What are you wearing? I have wear नीलम. You're wearing नीलम. शनि कहाँ बैठे हैं आपके? लग्नेश कौन से हैं? 8वें प्लेस में. Actually, I not clear. हाँ, लग्नेश का मतलब कि अपने को महत्व होना चाहिए, और अगर अष्टम भाव पे जाके आपके ये शनि वगैरह बैठे हुए हैं, so it is detrimental, it is not good as per the Yes. जन्म कुंडली. राशि के हिसाब से एकदम बहुत ही बढ़िया होगा, बट when we talk of लग्नेश, then we are doing something wrong. अब एक और चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टोन्स पहन लेते हैं. ये एक समझ लो कि नो के नो धारण कर लिया आपने, ठीक है. अब जब मतलब कि एक की महादशा होगी और उसकी अंतरदशा में उसका दुश्मन होगा, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको. अब इन अ लेमैन्स लैंग्वेज मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो भैया, आप मतलब कि स्वेटर भी धारण कर लो, रेनकोट भी रख लो, छाता भी पकड़ लो, और मतलब कि अपने गर्मी के कपड़े वगैरह भी जो है एक साथ धारण कर लो. क्या पता बारिश पड़ जाए. कैन यू वेयर एनी वुलन क्लोथ्स नाउ? क्या आप धारण कर सकते हैं अभी? यू कांट. व्हाई? बिकॉज अभी महादशा चल रही है गर्मी की, और वही चीज जो मतलब कि ठंड में अपने को जो गर्मी देती है, जो अच्छा करता था, अब वो बुरा करने लगेगा. सो नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ वेयरिंग 9 ग्रहों की चीजें एक साथ. या मतलब कि अगर आपने धारण करना ही है तो जिसका जो समय है, जिसकी महादशा है, वो ही चीज मतलब कि आप धारण करें. अगर मेरी महादशा अभी जैसे अभी शनि की अभी 2023 में खत्म हो जाए तो ठीक है, मैंने मतलब कि उसके, क्योंकि मेरे शनि इज नॉट वेरी वेल प्लेस्ड, तो मैंने उनका जो दोस्त है, जो बुध है, उनका मतलब कि ग्रहों की वो स्टोन धारण कर लिया. पर जहां शनि की खत्म हुई, फिर बुध की अंतरदशा आ जाएगी, महादशा आ जाएगी, फिर मैं बुध का मतलब कि धारण करूंगा. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. माय एडवाइस टू एवरीबडी इज डू नॉट वेयर स्टोन्स एज पर योर राशि. प्लीज वेयर एज पर योर लग्नेश, and be very careful in that selection if you need my help and guidance, because my astrology is free of cost. I don't charge people, so you please feel free to come and contact me. Next slide please. Now see the astrology, as I was telling you, ये हफ्ते को बताता है. अब इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे experiences हुए in these 27 years. The recent and most recent one was, I would say, I had met this managing director of Edify School, Dr. Indrapreet Singh Tuli. I met him only last week, and he is Sardarji. Okay. Now people are interested in astrology. They want to find out, but how do you identify a true astrologer? Anyone can answer that, please? Please unmute and answer. How do you identify an astrologer? वो पहले तो अपने बारे में बता देते हैं, जो बता देते हैं वो ट्रू एस्ट्रोलॉजर है. ना कि वो खुद बताएं कि हमारे साथ ये हुआ है वो हुआ है करके. Okay, anybody else? सर जो बिना मतलब जस्ट आपको देख के ही वो पहचान रहा है, मतलब थोड़ा सा एक्चुअली बारे में वो सही एस्ट्रोलॉजर होता है विदाउट आस्किंग एनीथिंग. See, no. The thing is, then I will say that that person is trying to show off. यानी कि वो अपना दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना बड़ा हूँ. Right? It is not that, and astrology is not about that particular field. If a person, after seeing your kundali, is able to tell you about 2 or 3 kind of instances in the past, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि then you know that he has an understanding of astrology.
बिकॉज टिल द टाइम यू डू नॉट नो, अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया बगैर आपके जांच किए, will you go to the doctor? No, because the doctor has to first analyze to see past history. वो पूछेगा आपके घर में कोई बीपी पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, किसी को ऐसे ऐसे तकलीफ वगैरह हुई थी आपको, या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री वैसी है. They understand the movement of the DNA, RNA of the past, and then they give you the solution for the present and future. Similarly, an astrologer has to give you 1 or 2 or 3 kind of predictions in the past कि आपके साथ इस साल में इतनी उम्र में ये हुआ. If he is able to tell you that, then yes, he is on the right path, because only by understanding the flow of the graha ya gochar will we be able to give you the right solution now. अगर उसने मतलब कि आपके पास के बारे में कुछ बताया ही नहीं, और मतलब कि फ्यूचर जो ना उसने देखा है ना आपने देखा है, आपने क्या देखा है? अपना पास्ट. So if he is able to confirm your past, then he is on the right track. You're getting it? So it is very necessary that we, look out for the right kind of a person, and then it can definitely, be very useful for us. For अगर मेरे को बिजनेस एक्सपैंड करना है, या जैसे मतलब कि लोग मेरे पास करीब 2 साल पहले आए कि सर मेरी शादी नहीं हो रही है, but it was told to them that so and so year and so month, like the stars are very favorable. So they have got married during that time. When to invest into property? When will I go overseas? When is my marriage going to take place? It is not only the marriage, it is also the separation also which comes. Along with the good comes the bad also. या मेरे को कोई मतलब कि किस प्रकार का करियर वगैरह लेना चाहिए, करियर एंड प्रोफेशन वाइज. So it is nothing but a signal light. I had a Christian also who had called me up just about a week back. She says, but I can't do all these pujas and everything and all because I am a Christian. The only question I asked her, I said, is the water any different that you drink than what the rest of the world drinks? Are the planets different for any other religion? They are not. They have one in common. Religion is man-made. So we respect the transit of planets. Right. So I would say that once you have an open mind, an open kind of a thing, to accept this particular as a science. It is an occult science. Yes, it is an occult science. But it is, I find it to be true in a lot of respect. I'll not take much time out here. Next slide, please. See, being an astrologer, like I've already been, certified by All India Federation of Astrologers Society. That is from New Delhi. And I've, completed my certification and everything from there. And apart from that, like, I've been, I do a lot of free Kundali readings. If any one of you requires this kind of help or a guidance, please feel free to contact me. I leave the stage open for any kind of question and answers. Please. Hello. Yes. Yes. Hello. Yeah, Neha. Sir, आवाज आ रही है? Yeah, Neha, I can hear you. Hello. Sir, I just wanted to ask, जनरली जो कुंडली बनती है ऐसे बोलते हैं कि जो बर्थ टाइम होता है, हाँ, जो डॉक्टर देते हैं उस पे, बट एग्जैक्टली वो सेकंड्स तो इधर उधर होते होंगे, राइट? यस. जब बेबी का जन्म हो रहा है, बर्थ हो रहा है, तो वो कैसे डिसाइड होता है कि वो कुंडली एकदम परफेक्ट है? See, then after that we will move on to the प्रश्न कुंडली. ये प्रश्न कुंडली के तौर से फिर मतलब कि उसको बना सकते हैं, या तो फिर मतलब कि टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन. पर ये जो टाइम वगैरह जो है ना, ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है अभी. इवन इफ आई डोंट हैव द बर्थ टाइम, because the planetary positions are not changing within एक राशि से दूसरे राशि में 1 सेकंड के अंतर में वो गोचर चेंज नहीं कर रहे हैं.
The major planets like Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu, ये मतलब कि इनको शनि जो है 2.5 साल लगते हैं चेंज करने में, गुरु लेते हैं मतलब कि 1 साल, राहु एंड केतु 1.5 साल, राइट? सो द टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ऑफ वर्किंग ऑन टू मेकिंग द कुंडली, ताकि ओनली क्या चीज निकलेगी टाइमिंग से, आपका लग्नेश निकलेगा, राइट? लग्नेश इज दैट इज फॉर only for that is important, but it does not make very much of a difference. The average of it can be taken out और उसको बना सकते हैं. Okay sir, thank you. Yeah. Anyone else would like to ask? Hello. Yes, Akash. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. सर, अपने को स्टोन जो पहनते हैं वो मतलब किसको देख के पहनते हैं, नाम से या नहीं? आप मतलब कि अपने लग्नेश के हिसाब से चलिए. आपका जन्म लग्न जो निकला होगा कुंडली में, उसके हिसाब से आप धारण करें, ना कि चंद्रमा की राशि से. मतलब जो टाइम निकला हुआ है उसके हिसाब से? टाइम से आपका लग्नेश निकलेगा, तो लग्न जो है उसके हिसाब से मतलब कि धारण करो, तो आपको मतलब कि वो फायदा करेगा. ओके, थैंक यू सर. या हेलो Sir, I have one more question. यस. Hello. या सुनिए. हाँ जी बोल. हेलो. यस, टेल मी. या ये जो है जन्म पत्रिका में या इसमें जो है, इसका कितना % मतलब सच होता है? कुंडली जो है, हाँ, वो कुंडली से मैच करके इसका जन्म के साथ में या समझो आगे जिंदगी के साथ में क्या कितना % सही होता है? ये तो मैं बोलूंगा कि अराउंड एवरीथिंग इज 100% एक्यूरेट, ठीक है, पर हम लोग 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं. मैक्सिमम कितना होगा? अराउंड 60 to 70% एक्यूरेसी, क्योंकि किसी की भी मास्टरी इस सब्जेक्ट में नहीं है, राइट? अगर हमारे पास ऐसा मतलब कि होता कि भाई इस विषय में अपने को मास्टरी हो चुकी है, तो फिर हम लोग अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते, राइट? बट इवन इफ आई एम गेटिंग 60% to 70% एक्यूरेसी, और जब तक आपके पास्ट के बारे में ना बताए कि इतने साल में आपके साथ ये हुआ, दैट इज ओनली 60 to 70%. या तो आई वुड से दैट 60 to 70% इफ आई हैव टू क्लासिफाई. ओके, है ना? तो and to experience that, I would say share your date of birth, time of birth, place of birth. Let me do the prediction कि not of the future, but आपके साथ past में क्या हुआ. हाँ. तो फिर मतलब कि आपको यकीन होगा कि yes, approximately like we are coming to that time. Right. Then you yourself will become convinced. Okay. ये जो कंप्यूटराइज आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हाँ, जन्म कुंडली मैच करने वाले, जो मिनटों में जन्म कुंडली डेट टाइम डाल के मैच करके देख, ये एक्यूरेसी, ये सेम एक्यूरेसी है जो आप करते हैं? नॉट द सेम, क्योंकि हर एक का सॉफ्टवेयर अलग होता है. क्योंकि कई बार मतलब कि अगर हम लोग मांगलिक दोष वगैरह देखेंगे या किसी की कुंडली में चंडाल योग है, या जहां तक अपने गुण वगैरह जो मिल रहे हैं, गुण का कैलकुलेशन कुंडली के परफेक्ट है, ये कंप्यूटराइज्ड के जो है परफेक्ट है. ओके. बट उसके अलावा भी दूसरी चीजें देखी जाती है, जैसे अगर कोई नाड़ी दोष तो नहीं है, बहुकूट दोष तो नहीं है. अब मांगलिक मतलब कि हम लोग पकड़ते हैं कि भैया अगर 12, 1, 4, 7 और 8 रहा, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर पकड़ते हैं तो वो कहते हैं मांगलिक, ठीक है. पर अगर मतलब कि सर्टेन सॉफ्टवेयर यानी कि दूसरा घर भी तो मांगलिक का स्थान है,
पर वो सॉफ्टवेयर नहीं ले पाते हैं जी। बट और वो मतलब कि सॉफ्टवेयर बोलेगा कि ये तो मांगलिक नहीं है, पर जबकि अपने को दिख रहा है कि दैट पर्सन इज अ मांगलिक और अ मंगला, तो वहां पर डिसकोऑर्डिनेट हो जाता है वो जी, है ना। सो इट इज लाइक सेइंग कि आजकल के जो कंप्यूटर है इतने एडवांस हो चुके हैं, क्या हमारे को एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बंदे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? ओके, यू रिक्वायर द सॉफ्टवेयर पर्सन और हार्डवेयर पर्सन टू डू द मेंटेनेंस। तो नहीं खैर वो आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि दैट इज व्हाट। सो एस्ट्रोलॉजर की ठीक वैसे ही जरूरत पड़ती है टू हैव अ फाइनर रेक्टिफिकेशन। या यस, डेफिनेटली। हेलो, आपके साथ कांटेक्ट करना हो। सर कैन आई आस्क माय क्वेश्चन? हाँ, यस डेफिनेटली। हेलो, आप मेरे को कांटेक्ट ये नंबर पे कर सकते हैं व्हिच इज देयर ऑन योर स्क्रीन। राइट, यस नेहा, या टेल मी। सर मुझे ये पूछना था, कुंडली के हिसाब से जो नाम निकलते हैं अक्षर, राइट? तो अक्षर के हिसाब से अगर अपन ने नाम नहीं रखा और अपना नाम कुछ और चल रहा है, तो क्या वो आपकी लाइफ में इफेक्ट होता है उसका? 100%। ओके, 100%। Are you a science graduate or commerce graduate? अगर अक्षर के नाम से आपने साइंस किया हुआ है कि कॉमर्स? हेलो नेहा, आई थिंक योर नेट इज क्लियर नहीं हो रही, एक्चुअली नेटवर्क इशू है। हाँ जी सर, बोलिए। देखो, हेलो, जो अक्षर, हाँ बोलिए सर, जो अक्षर निकला है कुंडली के मुताबिक उसी से आपने नाम रखना चाहिए। 100%। ओके, तो उसको चेंज मत करो। इट इज लाइक सेइंग कि नहीं, अगर इन केस अपन ने स्टार्टिंग से ही नहीं रखा हुआ है तो गलत है वो, तो आपको वो मतलब की फायदा होगा ही नहीं। जो मतलब कि अगर आप एक जगह पे यू आर एट 1x, यू शुड हैव बीन एट 10x, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी यूनिवर्स के साथ मैच नहीं हो रही है। ओके, यू हैव टू एज पर द अक्षर। ओके सर, इन केस फिर उसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए? किस चीज का? ये नाम चेंज से? नाम चेंज से मतलब कि आप लोगों को मतलब कि बोलो कि देखो आज से मेरे को इस नाम से बुलाओ, आप ट्राई करके तो देखो। यू विल फाइंड देन आफ्टर दैट उसके अंदर आपको आपके सर्टिफिकेट्स के अंदर भी और वो डिक्लेरेशन यू विल हैव टू सी दैट। बट मैं तो ये बोलूँगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन या जिनके भी हैं, तो बेहतर तो ये है कि कुंडली के मुताबिक जो अक्षर निकला है वही उसी से नाम शुरू होना चाहिए। उसके लिए अपने को कुछ मतलब पहनने से नहीं, पहनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो समस्या का समाधान नहीं है। हेलो सर। क्या भूपेंद्र? सर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे अपन नाम राशि अपनी निकल जाती है बचपन में, राइट? अपन नाम रख लेते हैं। हेलो, यस, नाम राशि निकल जाती है, अपन नाम रख लेते हैं, फिर कुछ समय बाद जैसे नॉर्मली लोग अपने लेटर्स में एक लेटर ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। हाँ, तो वो मतलब करना चाहिए कि वो इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं? देखो, आप जितने भी अक्षर जोड़ लो, पर अगर आपका नाम स से निकला है या भ से निकला है, भूपेंद्र, आप डबल बी लगा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट इज स्टिल गोइंग टू बी भूपेंद्र, है ना। पर अगर आप उस भ को म में चेंज कर देंगे देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। Okay. It is not going to be problematic. It is everything is not problem. I mean to say, जिस प्रकार से जो आपको यूनिवर्स से जो मिलना था वो उतना ना मिलते हुए आपको थोड़ा कम मिलेगा। बट अगर आपने वो एकदम भ के नाम से ही रखा then it is better. It is always better. Okay. नहीं, लोग नॉर्मल न्यूमरोलॉजर के हिसाब से अपना एक ऐड करवा देते हैं, जैसे डबल ई करवा देते, डबल यू करवा देते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं? वैसे कर दो,
नहीं, उसके अंदर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपका जो इनिशियल साउंडिंग नेम है वो मतलब कि हैज टू बी इम्पोर्टेंट. Okay. That has to be important. Okay. Thank you. Yes. Sir, I have also one question. Yeah, पायल. So जैसे दो नाम रहते हैं, एक जैसे मेरा नाम है पायल फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ माई इन अ मार्केट इफ एवरीबडी आर कॉलिंग मी another name, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड का नाम है जयमन, बट उनका नाम से या फिर मार्केट में उनको दूसरे नाम से बुलाते हैं, एंड इट वाज सब जगह, मतलब एवरी मार्केट, इवन इन नागपुर, मुंबई, एवरीबडी नोन फॉर हिज अनदर नेम, सो इट विल आल्सो अफेक्ट. यस. अच्छा. देखो, आप लोगों ने ट्यूनिंग फोक के बारे में अपने स्कूल डेज में पढ़ा है? ट्यूनिंग फोक? यस. नो. ट्यूनिंग फोक यानी कि जो हम लोग वो लोहे का जो रहता है ना, उसको मार के वी पुट इट ओवर द पाइप. ओके. हाँ. एंड देन यू सी द रेजोनेंस. और जब उसको वेरी करते हैं तो उसकी आवाज कम ज्यादा होती है. यस. राइट. नाउ सेम थिंग विद द नेम. जब आप एक व्यक्ति को उसके बेसिक नेम से या जन्म कुंडली के नाम से जो पुकारते हैं, द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, द पॉजिटिव वाइब्रेशंस आर गोइंग. बट अगर किसी और नाम से बुलाएं, देन द फ्रीक्वेंसी इज नॉट वेरी हाई और वो कम हो जाती है. यानी कि जो आपको 100% जो बेनिफिट होना चाहिए था, उसका सिर्फ आपको 40% मिल रहा है. ओके. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चांट. अब जैसे हम लोग ओम का ध्यान लगाते हैं, चांटिंग वगैरह करते हैं. अगर ओम को मैं भोम कर दूं, भोम बी से कर दूं इंस्टेड ऑफ ओ, तो उसका बी का जो ओ का जो इफेक्ट था वो हट के बी पे चला गया है. सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट रेजोनेंस इन द बॉडी. यस. ओके. सो व्हाट इज द मतलब व्हाट वी कैन टेक द मेजर्स फॉर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में वो नाम फैला हुआ है. अब वी कैन नॉट चेंज के, मतलब वही नाम से बुलाते हैं, तो इट विल वेरी कनेक्टेड विद दैट नेम. Agreed. Everybody are very much connected with that name. Yes, but धीरे धीरे जो है एक व्यक्ति को बोलो कि देखो प्लीज रेफर मी और कॉल मी बाय दिस नेम. Okay. It's a request कि भाई, so instead of please call me Sanjay, that is my name. Yes. Don't call me something else. Yes. So it is a request and people will adhere to that. Yes. Okay. है ना? Yes. Thank you so much, sir. Right. सर, शादी के बाद में मोस्टली नाम चेंज होता है. सेम क्वेश्चन सर. हेलो. सेम क्वेश्चन. यस सर. शादी के बाद मोस्टली नाम चेंज होता है लड़कियों का. हाँ. तो ऐसे समय में क्या वही सेम कुंडली के नाम पे रखना चाहिए या कोई और नाम भी रखा? देखो, शादी करने के बाद आपकी कुंडली बदल नहीं जाती है. ग्रह वैसे के वैसे ही रहेंगे. यू गेटिंग? अगर किसी का नाम जैसे इट इज रूपा, शादी हो गई उसकी, तो र से ही कुछ रखो, रश्मि. द बेसिक आप नहीं बदल सकते. कुंडली का जो फाउंडेशन है वो मतलब कि बरकरार रखना है आपने, उसको कभी चेंज नहीं करना है. नाम आपने चेंज कर दिया, रूपा से रूपाली कर दिया, दैट इज ओके. बिकॉज उनका जो तत्व है शारीरिक रूप से, इट इज विथ र, और आपने उसको चेंज करके प से कर दिया तो उसके लेने के देने पड़ जाते हैं उस व्यक्ति को. हमेशा नहीं, कोई लोग निकल जाते हैं इस जिंदगी से, मतलब कि देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट बेटर इज टू मेंटेन दैट हार्मनी. नेम इज ओनली फॉर. हाँ. हेलो. या भूपेंद्र.
सर जैसे आफ्टर मैरिज जैसे लेडीज का नाम चेंज होता है तो वो भी मतलब वो चलता है ना वैसा? हाँ, बट वही बेसिक अक्षर जो है, अगर र से है तो र से ही रखे। रूपा से रूपाली कर दी आपने। ओके, नहीं जैसे एग्जांपल जैसे मेरी वाइफ का ही मैं बोलता हूँ, जैसे लती का पहले नाम था, आफ्टर मैरिज उसका खुशी कर दिया गया, तो वैसा चलता है कि नहीं चलता? बेटर नॉट, ल से ही रखते। लतिका है तो लता रख दिया आपने। ओके, सी मिलता जुलता नाम रहना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। सर कैन आई टॉक? या सर काबरा जी। सर जैसे मेरा बचपन का राशि के हिसाब से लक्ष्मी का नाम रखा था हमारे में, तो मेरे में विजिटिंग कार्ड पे सतीश काबरा और ब्रैकेट में लक्ष्मीकांत लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। यस, इट्स ऑलवेज बेटर। कि मेरे जब शादी हुई थी तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे जो पत्रिका निकाली थी उसमें सतीश ऑब्जेक्ट लक्ष्मीकांत लिखे थे उन्होंने, क्योंकि वो चीज को काफी मानते थे। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा नाम ल से निकला हुआ है तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूँ। 100% आप चेंज करके देखिए काबरा जी, आई एम 100% श्योर आपको इसका 10 टाइम्स इफेक्ट मिलेगा। हम हमारा भी एक साथ तो एकदम तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ उसको कर सकते हैं वहाँ हम उसको हमारा नाम हम उसको प्रिपेयर करें लोगों को। यस, थैंक यू सर। आई थिंक दैट्स इट। Sir, surname also affects anything? No, not the surname. Surname can be anything. Because it is the basic name. जो गोत्र वगैरह जो रहते हैं अपने, जैसे कश्यप हो गया, भरद्वाज हो गया या वशिष्ठ वगैरह जो हैं, there is a certain lineage of or lineage of this particular thing कि कौन से गोत्र वगैरह को belong करते हैं। Surname is, you know, associated with the lineage or the lineage. Like, but after marriage, if one girl doesn't change her surname, that will be fine. I don't see anything wrong in it. That depends on, but it is always better to follow what tradition or what the procedure has been laid down in the Shastras. Then she has to, because the husband and wife become one. How can, they become one in body? They are gods and goddesses who are going to bring a new, expanding their particular generation. But if you are going to have two lineages differently, then it creates a little bit of problematic zone. It is better to follow what the other surname is, the husband's surname. Okay, thank you, sir. सर मुझे एक पूछना था। हेलो। यस सर, जैसे पहले राशि नाम तो निकलता था, तो राशि नाम तो कुंडली वगैरह में लिखा जाता था, लेकिन जब स्कूल में है तो दूसरा जो चालू नाम है या जो ट्रेंडिंग नाम है उस टाइम में वो लिखा दिया जाता था। अभी तो नहीं, अभी तो पहले तो चलता था वैसा, तो अभी उसके लिए क्या रेमेडी? उसके लिए यही है कि उनका नाम वगैरह आपको कोर्ट से एफिडेविट वगैरह बनवा के चेंज करवाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इस फलाने बंदे का नाम वो तो लीगल प्रोसेस हो गया। हाँ, वही है। इट हैज टू बी चेंज्ड, क्योंकि आपने उसके बेसिक नहीं, जैसे काबरा जी ने कहा ना, जैसे कि उस ब्रैकेट में राशि नाम लिख दिया। देखो, क्योंकि अब हम तोड़फोड़ तो जैसे वास्तु के अंदर नहीं कर सकते तो अब उसका सलूशन क्या है? अपने को सलूशन से मतलब है। यस। सो द सलूशन फॉर हिम फॉर द इमीडिएट पार्ट इज वो ये करे। पर बच्चा जो है अभी उसने उसके 10th बोर्ड 12th बोर्ड के अंदर कोई वैसा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। अभी तो अभी के जनरेशन में तो जो राशि नाम से जो निकलता है वही उससे वो उसी वर्ड से रखते हैं, लेकिन ये पहले की बात बता रहा हूँ, जो पहले के लोग जो करते थे। हाँ, तो पहले की बात वगैरह जो है, लाइक व्हाट मिस्टर सतीश काबरा इज डूइंग, तो वैसे करते हुए पे रिस्पेक्ट, यानी कि आप अपने इनिशियल्स के जो जिस राशि से मतलब कि आपका जो नाम निकल रहा है
नक्षत्र के हिसाब से, तो वो ही आप मतलब कि रखें। वी हैव टू पे रिस्पेक्ट टू दैट। करेक्ट। देर आए दुरुस्त आए, पर करो तो सही। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ काफरा जी, कि लोगों के अभी क्वेश्चन और सवाल बहुत अच्छे थे। आज हमारा सौभाग्य हम आपके सामने में कर रहे बातें। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमको 4-5 कोई ऐसी टिप देके जाइए, जैसे अभी राशि की स्थिति है, क्योंकि लोगों के सवाल तो सब रहेंगे इस पर, लेकिन हम चाहेंगे कि अभी समय लिमिटेड है, हमको कुछ ऐसे 4-5 टिप दीजिए जिससे हम हमारा थोड़ा सा उसको, हमारे ग्रहों का और सब राशि का हमको प्रभाव अच्छा पड़े, हम उसको बेटर कर सकें। तो अगर 4-5 टिप देने की कृपा करें। ओके, सबसे पहले टिप तो ये रहेगा कि कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप आप अपना निकालिए और देखिए उसके अंदर कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, और महादशा के हिसाब से आप अगर किसी का बुध की महादशा चल रही है तो वो बुधवार के दिन मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को कोई हरी चीज का मतलब कि दान वगैरह करें। जरूरी नहीं है कि पैसा वगैरह ना दे। इट इज बेटर टू डोनेट कोई हरी भाजी हो गई या कोई मतलब ये हरी दाल वगैरह हो गई, और वो कम से कम आपने करना चाहिए 21 बुधवार। द फिगर ऑफ 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मतलब कि आप कंटिन्यूअस 21 बुधवार को आप दान करें। अगर किसी का जैसे राहु की दशा वगैरह चालू है तो मैं तो बोलूंगा कि जैसे एक मुट्ठी काला तिल कपड़े में आप मतलब कि मंदिर में दान कर सकते हैं, पर वो करना गुरुवार के दिन। देखो हर एक ग्रह का एक दिन होता है। सूर्य के जो है वो है रविवार, चंद्र की अगर आपकी दशा चल रही है तो मंडे, मंगल इज ट्यूसडे तो मंगल ग्रह का हो गया, बुधवार इज फॉर वेडनेसडे हरी वस्तु, गुरुवार या थर्सडे गेहूं दान करें, शुक्रवार कोई मतलब कि अगर आप सफेद आइटम वगैरह जो चीज है वो मंदिर में दान करें, फ्राइडे, सैटरडे शनि मंदिर में जाके तेल वगैरह दान करें। अब आप पूछेंगे ये राहु और केतु कहां चले गए? राहु का रहेगा गुरुवार के दिन और केतु का रहेगा रविवार का दिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये करना आप मतलब कि कंप्यूटराइज कुंडली निकालें और देखें किसकी दशा चालू है और उसके मुताबिक उस ग्रह के आप दान करें। This is the biggest kind of advice that I can give, and you will find कि जहाँ पर आपके 21 ये दिन खत्म हो गए तो आपको उसका फायदा होगा 100%। है ना सर? ये एक्सक्यूज मी सर। यस, हम इसको कंप्यूटराइज कुंडली निकालें, पर दशा कैसे समझे कि कौन सी चल रही है? वो वहां पर डेट्स वगैरह लिखी रहती है। अगर वैसा नहीं है तो उसका आप मेरे को कांटेक्ट कर सकती हैं। आई कैन टेल यू व्हाट इज योर दशा। ओके ओके ओके। और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। ओके ओके। 21 की जगह 22 कर देना, एक मेरे को दे देना। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है इनबॉक्स में संजय, वो पूछ रहे हैं, पापा पूछ रहे हैं कि एक बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन को बेसिकली बिजनेस में सक्सेसफुल होना है और उसके जो भी अड़चन आ रही है वो हटनी चाहिए, तो एक नॉर्मल क्या गाइडेंस रहेगी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर साइड कि बिजनेसमैन को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिजनेसमैन इज लाइक अ फौजी जो मतलब कि अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हैं। उसके पास हर एक प्रकार के हथियार होने चाहिए, राइट? नाउ द हथियार एस्पेक्ट इज द बिजनेसमैन हैज टू फॉलो कि कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, एक वो हथियार हो गया। दूसरा हो गया वास्तु का, क्या उसका मतलब कि दुकान या फैक्ट्री वास्तु के मुताबिक है कि नहीं।
नाउ दीज आर द टू हथियार जो हैं, वो मतलब कि पूरी तरीके से उसको कमांड या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर वो मतलब कि कम से कम किसी कंसल्टेंट को कांटेक्ट करे। देखो, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों चीजें एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है कि वास्तु परफेक्ट है पर गोचर के समय में ग्रह मतलब कि बराबर से चल नहीं रहे, तो वो मतलब कि अपना जब फाइनेंस इन्वेस्ट करेगा तो नुकसान होगा। या ये भी हो सकता है कि ग्रह बहुत बढ़िया चल रहे हैं पर वास्तु डिफेक्टिव है। अब इन दोनों को उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। लाइक वेदर इट इज फॉर एक्सपेंशन, वेदर इट इज फॉर द वास्तु एस्पेक्ट, एंड वास्तु के मुताबिक ही उनकी फैक्ट्री वगैरह भी होनी चाहिए। हर एक नक्षत्र के मुताबिक किसी को साउथ सूट करेगा, किसी को ईस्ट सूट करेगा, किसी को वेस्ट सूट करेगा। अब एक बिजनेसमैन, हम लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है कि कोई भी बिजनेसमैन हो उसको या तो ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग करना चाहिए या नॉर्थ डायरेक्शन। ये जरूरी नहीं है। जब उनकी कुंडली निकलेगी और नक्षत्र के मुताबिक कि उनकी कौन सा नक्षत्र निकला है, इज ईस्ट सुटेबल, इज साउथ सुटेबल, इज वेस्ट सुटेबल, विच डायरेक्शन इज सुटेबल। हो सकता है सिटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, सिटिंग इन द नॉर्थ और ईस्ट, और उनको मतलब कि वो इट इज नॉट सूटिंग हिम, तो इमीडिएटली वो अपना डायरेक्शन चेंज करे। फॉर मी नॉर्थ डायरेक्शन सिटिंग फेसिंग इज नॉट गुड। Either I have to face east, west or south. So see, the combination of a businessman is to balance the astrology and Vastu both together. Yes, it will enhance the star also. Yes. It is very important. Yes. Sir. Yes. सर जैसा मुझे महादशा राहु की चल रही है और अंतरदशा शुक्र की, तो क्या करना चाहिए सर? ये देखो, अभी तो क्या हो रहा है ना, आपके साथ फाइनेंस का डामाडोल चल रहा है और आपके काम में मतलब कि बाधाएं आ रही है। जो मतलब कि पैसा मिलना है वो फंस रहा है कहीं ना कहीं, राइट? तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि गुरुवार के दिन राहु का दान करना। एक जैसे मतलब कि आप एक मुट्ठी काला तिल वगैरह मंदिर में जाके गुरुवार के दिन उसको दान करें। और राहु कौन से स्थान पे बैठे हुए हैं? राहु, एक सेकंड बताऊं सर आपको? हाँ, एक मिनट। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट। चलो, हाँ वो ठीक है। Anyone who has a question? सर शिल्पा तर्रेजा। याद शिल्पा, टेल मी। सर कुंडली से हम पास्ट भी जान लेते हैं, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। यस, यस। क्या कुंडली से हम ये जान सकते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है, समथिंग? यस, यस, जान सकते हैं ना, पर वो जब मतलब कि ब्लैक मैजिक वगैरह का जो रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ओनली टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। और ये ब्लैक मैजिक वगैरह संबंधित चीजें जो रहती हैं वो राहु, केतु और शनि की वजह से होती हैं। जब उनकी मतलब कि दशा या महादशा, अंतरदशा वगैरह निकल गई तो ऑटोमेटिकली द ब्लैक मैजिक इज फेडेड ऑफ। और अगर आप सोचते हैं कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तो फिर let us cross verify by looking at your कुंडली and उसका solution क्या है, आपने किस चीज का दान वगैरह करना चाहिए, then that thing can be weeded off. Yes, I also want to add up here. Yes. It is also related with the vastu also. अगर आप में ब्लैक मैजिक या फिर घर में नेगेटिव एनर्जी है तो इट ऑल्सो रिलेटेड टू यू। आपके ग्रह भी है और वो ग्रह आपके बरोबर नहीं है और वो डायरेक्शन भी आपके बरोबर नहीं है, आपके घर में मतलब वास्तु बरोबर नहीं है, तो आपके ब्लैक मैजिक या फिर हम कह सकते हैं उसको नेगेटिव एनर्जी विल ऑलवेज बी सी इन द हाउस। यस, यस।
अच्छा, one person was asking कि अगर हम लोग किसी और घर में जाते हैं and whether the vastu plays an effect. Someone had asked about this ना, किसी ने पूछा था ना? हाँ जी सर। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक छाता है जिसमें छेद है, ठीक है, तो और वो छाता आप मेरे से ले गई बारिश के मौसम में, तो आप मेरे को ये बोलेंगे कि देखो ये छाता आपका है, भीगना आपको है, मेरे को नहीं। Yes, understanding the correlation. Even you will get wet by using that particular chhata. So even the vastu effect, if it is of a particular house, will be very, predominant on you. So vastu puja vagara is also important. हाँ जी, क्वेश्चन मिला उज्जवल? हाँ सर। सर 8वें घर में राहु बैठा है सर। उज्जवल के साथ बहुत, हाँ। अच्छा, राहु के साथ में शुक्र, मंगल और शनि। उज्जवल, आई थिंक दिस इज अ सीरियस थिंग, वी हैव टू वर्क आउट, और जो इसका उपाय है, लोग यहाँ पे हो सकता है कि डर जाए, तो आई थिंक सेपरेटली विल टॉक ऑन दैट, बट इमीडिएट एक्शन हैज टू बी टेकन, ओके, है ना? सो वील टॉक इन द इवनिंग ऑन दिस। ओके सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कर रहे सर, हम एक रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हमारे पारिवारिक या हमारे सामाजिक मित्रों में कुछ लोगों को हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से परेशान है, तो क्या हम उनकी दशा या उनकी देख के हम उनको मदद कर सकते हैं? क्या दूसरे को भी हम सहयोग कर सकते हैं? क्या उनके 100% कर सकते हैं, क्यों नहीं? क्या कभी कोई ऐसे हम देखते हैं कि कोई आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको उसकी मदद करना चाहते हैं कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, हाँ, तो हम उसकी मदद करके उसका वास्तु हम ठीक कर सकते हैं क्या? उसका क्यों नहीं कर सकते? तो उसका थोड़ा हमको आप उसका सजेशन दीजिए। मैं तो यही बोलूंगा, जैसे एक तो किसी का बिजनेसमैन वगैरह जो है, वास्तु हो गया और ये चीजें हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई इनकी कौन सी दशा चल रही है, ठीक है, और आपको उसका उपाय भी बता दिया कि कम से कम 21 जो गुरुवार, बुधवार, कोई भी बार हो, वो 21 बार, मतलब कि हर एक हफ्ते में एक बार ही जाके वो दान करेगा। दूसरा, आप मतलब कि मेरे को ये बताना होगा आपने कि वो उनकी दशा, ये नक्षत्र कौन सा है, और नक्षत्र के मुताबिक वो लोग सही डायरेक्शन में बैठे हैं कि नहीं। वो तो इमीडिएटली आपको विद इन 1 मिनट में मैं बता दूंगा कि ये दशा इनके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो वो अपनी सिर्फ दशा बदल ले। देखो, छोटी सी चीज है, जस्ट बाय चेंजिंग योर डायरेक्शन, फिर आप देखो कि मतलब कि कम से कम उनकी जो परेशानी है वो कम तो हो जाएगी। 100% सर, वो सर मैं बीच में कह रहा हूं, अगर वो नहीं चाह रहा है कि मैं मदद करूं, मैं